अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है, वही साइन टीटा, कॉस टीटा, टैन टीटा, कॉट टीटा, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो 6 हम पढ़े थे वो क्या है हम देखे थे। एक अच्छी सी ट्रिक भी हम देखे थे, ओ हो ऐश्वर्या है ओपी एक्टर, जिससे हमको सारे रेशियोज़ कैसा लिखना आ गया था। हम राइट एंगल ट्रायंगल का नामकरण भी करे थे और थोड़े अच्छे खासे प्रॉब्लम्स भी अपन करे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे और एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हम करे थे। और हम बोले थे आपको और प्रॉब्लम्स भी वो टॉपिक के रिलेटेड हम करेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक के इसी वीडियोस में वो वाले टॉपिक्स यानी वो वाले प्रॉब्लम्स भी सेपरेटली अपन करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाले वीडियो में हम सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। वो अपन देखेंगे अच्छी तरीके से। और हाँ, इसमें वही अपन पढ़ेंगे, वो जो टेबल हम बनाते हैं ना साइन टीटा कॉस टीटा उस स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए, वो अपन पढ़ने वाले हैं। अब वो टेबल को आप आपका दोस्त बना लो, ठीक है। जैसा आपका एक न्यू दोस्त आपकी लाइफ में आया, आप समझ लो, क्योंकि हायर स्टडीज़ में भी ये टेबल आपको काम आता। ऐसा नहीं है कि बस 10th तक ही आपको ये है, इसके बाद आपको नहीं, अरे भाई ये तो अभी बस इंट्रोडक्शन है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तभी भी आपको ये टेबल बहुत काम आता, ठीक है। सर हम मैथ्स नहीं लेंगे हायर स्टडीज़ में, हम साइंस में बाईपीसी ले लेंगे, तभी भी आपको फिजिक्स में तो ये यूज़ करना पड़ता, साइन टीटा कॉस टीटा कहीं ना कहीं आपको आ जाता है। तो इसीलिए अब से ये क्लास के बाद से ये एक जो हम टेबल पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टेबल, उस टेबल को आप आपका दोस्त बना लो। दोस्त यानी नाम बर्थडे मालूम कर लेना, नहीं, दोस्त यानी उसको याद रख लो अच्छी तरीके से। और इसी वीडियो में अपन देखेंगे कि वो टेबल को याद भी कैसा रख लेना, ठीक है। तो आप नोटबुक लेके बैठो, कुछ लिखो या ना लिखो, नोटबुक पे अपना नाम भी नहीं लिखे तो चलता, पर ये टेबल डेफिनेटली ड्रॉ करो, ठीक है। चलो शुरू करेंगे, नोटबुक निकाल लो। तो क्या थी टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज trigonometric ratios of some specific angles। हम पढ़ने वाले हैं, चलो। ये वही खूबसूरत सी हेडिंग देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमको मालूम, वही साइन टीटा कॉस टीटा जो प्रीवियस वीडियो में भी हम देखे थे। हाँ, साइन टीटा यानी ओ हो, यानी टीटा के ऑपोजिट वाली साइड और हाइपोटेनियस। वैसे ही कॉस यानी ऐश्वर्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर आप वो ट्रिक से, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, आपको जैसा भी याद है बस आप वैसा याद रख लो, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ये क्या है। इसका मतलब जैसे कि हम पढ़े थे, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लिए ABC, राइट एंगल एट B यानी B पे 90 डिग्री है, और मान लो ये वाला एंगल टीटा है। तो अगर हम आपको पूछे कि साइन टीटा क्या है, चलो बोलो साइन टीटा यानी साइन ऑफ टीटा, इसको ऐसा पढ़ते हैं साइन ऑफ टीटा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम आपको पूछे साइन टीटा क्या है, इस ट्रायंगल में साइन टीटा क्या है, तो आप कैसा बोलेंगे? साइन यानी क्या रहता? ओ हो, यानी ऑपोजिट टू टीटा, टीटा है इसलिए टीटा बोले हम। यहाँ आपका नाम रहता तो आपके नाम के ऑपोजिट बोलते थे, ठीक है। तो ऑपोजिट टू टीटा बाई हाइपोटेन्यूस। हाँ, तो ऑपोजिट टू टीटा क्या साइड है, आप देखो टीटा के ऑपोजिट तो ये AB है लंबा। अच्छा, तो ऑपोजिट टू टीटा बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यानी 90 के ऑपोजिट हमेशा फिक्स रहता हो, तो हाँ वो है AC। वैसे हम कॉस बोलते तो आप बोलते थे एडजेसेंट BC बाई AC हाइपोटेन्यूस। ऐश्वर्या है एडजेसेंट A से ऐश्वर्या यानी एडजेसेंट, और है यानी H यानी हाइपोटेन्यूस। अच्छा ठीक है, तो ये जो हम एंगल्स, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है। हाँ, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन टीटा इक्वल्स टू AB बाई AC, ये हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? टीटा के लिए। टीटा यानी ये कुछ भी एंगल रह सकता, जैसे कि 30, 42, 57, 96, कौन सा भी एंगल रह सकता। हाँ, तो अभी हम ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम देखने वाले हैं कि साइन 30 क्या रहता, ठीक है। साइन 30 जब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या आएगी, हम ये देखने वाले हैं। साइन 60 क्या रहता, तो सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये वैल्यूज़ अलग अलग रहते हैं? जैसे कि साइन 30 की वैल्यू और साइन 60 अगर हम आपको बोले, तो क्या ये वैल्यूज़ डिफरेंट रहते हैं? अरे भाई, जैसे नॉर्मली हमारे साथ भी होता, हम स्कूल में हमारी वैल्यू कुछ और रहती, घर में हमारी वैल्यू कुछ और रहती। नहीं सर, घर में वैल्यू ही नहीं है हमारी। वैसे ही फ्रेंड्स के सामने हमारी वैल्यू कुछ और रहती और हम उनके सामने हमारी वैल्यू कुछ और रखना चाहते हैं। वैसे ही साइन भी जो है इसकी वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग रहती।
जैसे घर के एंगल से देखें तो आपकी वैल्यू ही नहीं है वैसे अगर स्कूल के एंगल से देखें तो चलो भाई थोड़ी बहुत वैल्यू है, दोस्तों के एंगल से देखें तो वैल्यू आपको मालूम आपकी कैसी है। तो वैसे ही साइन की भी अलग अलग एंगल्स पे कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। आज की टॉपिक वो है, ठीक है। चलो तो अपन शुरू करेंगे कि बस साइन ही क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन भी आता, कॉस भी आता, टैन भी आता, कॉट भी आता, सीकेंड कोसीकेंड भी आता। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो इसके हम सब स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यू है देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अगर टेबल अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री पे आपकी अच्छी खासी ग्रिप आ गई आपको, ठीक है। चलो अभी जो स्पेसिफिक एंगल्स हम देखने वाले, बस गिने चुने जो एंगल्स हम देखने वाले स्पेसिफिक वाले, वो हम देखेंगे क्या है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्रीज क्या है। यानी जैसा साइन थीटा हम बोले आपको और आप बोले AB/AC आप बोले, वैसे अगर हम आपको पूछे साइन 45 क्या है, देखो साइन 45 क्या है तो आप उसकी वैल्यू कैसा बोल सकते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोल रहे हैं आपको कैसा ABC कुछ ट्राइंगल है, ये 90 है और यहाँ पे 45 है, और आपको बोलना है साइन 45 क्या है। आप बोलोगे अभी भी वही है AB/AC, हाँ AB/AC है अभी भी, पर इस बार हम AB और AC के वैल्यूज़ भी फाइंड करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ वैल्यू हमको आती जो कि हम बोलने वाले हैं, ठीक है। चलो ले लो फिर से सेम एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम कंसिडर करें ABC 90 डिग्रीज बी पे है, ठीक है। अभी मुझे फाइंड किसके लिए करना है, 45 डिग्रीज के लिए। कौन सा भी एक एंगल 45 ले लो, तो इसको C कर दो, ठीक है। कौन सा भी एक एंगल 45 डिग्रीज ले लो, जैसे कि हम इसको 45 ले लिए, ठीक है। अच्छा तो देखो ये 45 है, ये तो 90 है। अरे भाई पूरा ट्रिग्नोमेट्री किसके बेस पे, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो ये तो 90 है पहले से, 90 45, तो ये वाला एंगल क्या होता, बोलो बोलो, 90 + 45 135, 180 - 135 कितना होता, ये भी 45 हो जाता। अच्छा यानी अच्छा हमारे तो 45 के लिए फाइंड करना था, इसलिए हम एक बार 45 लिख लिए, पर सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी से ये भी 45 हो गया। अच्छा तो इधर आप अगर देखें एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम है, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम आपको एक ट्रायंगल दिए, ठीक है, और उस ट्रायंगल में अगर हम आपको बोले कि उसके दो एंगल्स अगर सेम है, हम आपको बोले, ठीक है, तो ये ABC ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, और एक प्रॉपर्टी रहती है जो एंगल सेम है उसके ऑपोजिट वाली साइड, यानी ये 30 के ऑपोजिट ये वाली साइड और ये 30 के ऑपोजिट ये वाली साइड, ये इक्वल रहती है, यानी AB बराबर है AC के, ठीक है। दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस बोलते हैं, या फिर दो एंगल्स इक्वल है तो उसकी वजह से दो साइड्स इक्वल रहते हैं, इसलिए हम आइसोसेलेस बोलते हैं। अच्छा चलो, तो क्या वो प्रॉपर्टी आपको ये ABC में दिख रही है? हाँ दिख रही है। क्या दिख रही कि यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है, यानी ये वाले एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड और ये वाले देखो देखो ये वाले एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड, ये तो बराबर रहती है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है और आप बोल रहे हैं आइसोसेलेस है, तो क्या एक ट्रायंगल राइट एंगल भी रह सकता और आइसोसेलेस भी रह सकता? हाँ रह सकता। जैसे आप इंटेलिजेंट भी हो साथ में बदमाशी भी करते ना, वैसे ही एक ट्रायंगल राइट एंगल भी रह सकता और आइसोसेलेस भी रह सकता। इसको बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा चलो, तो इसे समझ में क्या आया हमको, 45 डिग्रीज लिखने से ये भी 45 हो गया, दो एंगल सेम है तो आइसोसेलेस हो गया, इसलिए ऑपोजिट साइड्स को सेम कर दिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हम अब फॉर एग्जांपल इधर मुझे हो ना साइन 45, देखो देखो साइन, अगर आप लॉजिक पकड़ लिए ना पूरा समझ में आता। अभी मेरे को ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन स्पेसिफिक एंगल के लिए साइन 45 होना, तो हम कैसा लिखेंगे, ये 45 ले लो, तो 45 डिग्रीज के ऑपोजिट वो है BC बाई साइन क्या था, ओ हो, यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, 90 के ऑपोजिट वो है AC। अच्छा तो अल्टीमेटली अगर मुझे ये BC और AC के कुछ वैल्यूज़ आ गए, मान लो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो मैं 1/2 बोलकर लिख सकता हूँ। हाँ, तो अभी मेरा फोकस हुआ कि कैसा मैं ये वैल्यूज़ ला सकता हूँ, ठीक है। तो बोला कि ये साइड और ये साइड बराबर है, चलो मान लो AB जो साइड है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो हम मान लेंगे स्मॉल a, तो बोलो BC क्या हो जाता, B होता, नहीं वो भी A होता क्योंकि वो दो साइड सेम है। हाँ, तो मेरे को पूरे साइड से मुझे काम है, क्यों, ताकि मुझे देखो AC भी होना है, वैसे ही BC भी होना है। वैसे अगर मैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूंगा जैसे cos 45 लिखूंगा तो मुझे एडजेसेंट भी होना है और हाइपोटेन्यूस भी होना है। देखो cos एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस कैसा है, साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस कैसा है, अगर आपको उसमें अभी भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या फिर आपको जैसा भी याद है आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है।
पर आप वो बेसिक है, पहले आप वो याद कर लो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखे तो आपको अच्छे से समझ में आता। वरना ये कॉस को क्या बोल रहे हैं, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, ऐश्वर्या है, समझ ही नहीं आ रहा, वैसा प्रॉब्लम नहीं होना आपको, ठीक है। देखो तो इधर हम क्या बोले, ये ए है, ये ए है, तो कभी ना मुझे हाइपोटेन्यूज की भी ज़रूरत है। और याद रख लो राइट एंगल ट्रायंगल में, याद रख लो दिमाग में भी, दिल में भी, नोटबुक में भी, तीनों जगह लिख लो कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स दिया और थर्ड साइड होना तो हम पाइथागोरस के पास जाएंगे, भाई थर्ड साइड ला के दे दे बोल के, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स दिया, थर्ड साइड होना, कौन सी भी 2 साइड्स दिया और कौन सी भी एक साइड होना तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। अच्छा, पाइथागोरस से डरना नहीं है, क्या नाम है, इतनी गंदी स्पेलिंग पाइथागोरस। देखो क्या है, बस पाइथागोरस यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब मुझे एसी होना इसलिए मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, ये 2 साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी ए बी का स्क्वायर वो है ए स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर वो भी है ए उसका स्क्वायर, ठीक है। तो बस ए सी होना, ए सी स्क्वायर नहीं होना तो उसको अंडर रूट, ये स्क्वायर यहाँ जाने पर रूट हो जाता, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 बार है ए स्क्वायर। तो अभी आप देखो ये √2 तो ऐसे ही है, पर जो ये जो हम ऐसा लिख रहे ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाता, हाँ तो ये ए हो जाता बस। ओके चलो, तो इसकी ए सी की वैल्यू हमें आई a√2, ठीक है। बस अगर आपको इतना आ गया तो ख़त्म, आपको 45 डिग्री से पूरे एंगल्स आ गए। हाँ ऐसा हो गया। देखो अभी साइन 45 यानी ऑपोजिट टू 45 डिग्रीज, वो था BC बाई AC। तो देखो क्या होता, देखो BC यानी ये साइड क्या है A डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस AC, यानी AC की लेंथ है a√2, ए सेम है तो कैंसिल हो गया, नानी के घर गया तो यहाँ क्या आ गया 1/√2। अरे ये तो फिक्स वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल ये वाला ले या फिर कुछ ऐसा बड़ा ट्रायंगल भी अगर हम ले देखो ये ट्रायंगल कितना बड़ा हो गया ABC, अगर हम ऐसा ट्रायंगल भी ले इस ट्रायंगल में भी अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी साइन 45 डिग्रीज आपको 1/√2 ही आता, ठीक है। ऐसा नहीं ट्रायंगल बड़ा हो गया तो कुछ चेंज होता है भाई, अगर ये बड़ा हुआ तो हाइपोटेन्यूज भी तो चेंज हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल साइन का रेशियो मेंटेन रहेगा फॉर 45 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा चलो, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। ये वैल्यूज़ अभी आपको याद नहीं रखना है, हम टेबल बनाएंगे उसको कैसा याद रखना है वो भी देखेंगे जब याद रख लो। अभी तो बस समझो कि हुआ क्या और कैसा आया, ठीक। याद नहीं रखना है, याद रखेंगे अपन आराम से। हाँ तो आप ये 45 डिग्रीज लिए, क्या होता अगर ये भी तो 45 है, अगर मैं ये लेता तो क्या 1/√2 नहीं आता था, देखो वही आता साइन 45 डिग्री। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ऑपोजिट क्या है बोलो आप, ए बी बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमेशा साइन यानी क्या ऑपोजिट टू जो भी एंगल आप ले रहे बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट क्या हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज है AC, यानी ये क्या हो गया a बाई a√2, यानी ये भी देखो आप 1/√2 ही आया, ठीक है। चलो तो ये हो गया 45 डिग्रीज की कहानी। तो स्पेसिफिक एंगल्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से एक एंगल है 45 डिग्री जो कि हम देखें साइन 45 की वैल्यू। अच्छा वैसे ही कॉस 45, वैसे ही टैन 45, वैसे ही हम पूरे कॉट सीकेंड को सीकेंड भी फाइंड कर सकते हैं। देखो आप अगर हम आपको पूछे कॉस 45 बोलो, कॉस 45 क्या रहता, ऐश्वर्या है यानी एडजेसेंट टू 45 बाई हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, देखो ये 45 है, 45 को लग के 2 लाइन से, एक ये और एक ये AC तो हाइपोटेन्यूस है तो एडजेसेंट ये हो गया AB, हाँ तो AB बाई हाइपोटेन्यूस है ऐश्वर्या है तो हाइपोटेन्यूस हो गया AC, यानी ये फिर हो गया a बाई a√2, ये हो गया 1/√2, ठीक है क्लियर। हाँ वैसे चलो देखो टैन 45 क्या है, टैन यानी क्या था OP एक्टर यानी ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, तो 45 डिग्रीज के ऑपोजिट क्या है BC और एडजेसेंट क्या है AB, तो ये है A, ये भी है A और ये हो जाता 1, ठीक है। वैसे ही एक और भी हम पढ़े थे कि टैन को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, टैन को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। तो अब देखो टैन 45 जैसे कि टैन देखो 45 हम लिख सकते हैं साइन 45 बाई कॉस 45, ये हम प्रीवियस वाले वीडियो में देखे थे कि हम टैन को साइन बाई कॉस बोल सकते हैं। तो ऐसे हम देखे थे कैसा होता। वैसे देखो साइन 45 क्या है 1/√2 बाई कॉस 45 क्या है, ये भी 1/√2 है, ठीक है। तो 1/√2 कैंसिल और 1 आ जाता आंसर। आप ऐसा करो या फिर ऐसा करो, नहीं ऐसा करो या फिर ऐसा करो, आंसर वही आता, क्लियर। वैसे आप कॉट भी फाइंड कर सकते हैं, कॉट क्या रहता टैन का उल्टा, यानी टैन 1 है 1/1 है तो इसका उल्टा भी 1/1 ही रहता, 1 ही रहता। वैसे ही आप सीकेंड 45 नहीं, नीचे से सेकेंड वाला ऊपर से सेकेंड वाले का रेसिप्रोकल, नीचे से सेकेंड वाला क्या है सीकेंड है, ऊपर से सेकेंड क्या है साइन कॉस, अच्छा कॉस है, यानी ये वाले दो जो है रेसिप्रोकल है। तो कॉस 45 हमें आया 1/√2, तो इसका उल्टा वो होता √2/1, वो है √2/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट बाई 1 ही रहता। तो सीकेंड 45 की वैल्यू भी आ गई। वैसे ही कोसीकेंड लास्ट वाला फर्स्ट वाले के ऑपोजिट रहता, लास्ट वाला फर्स्ट वाले के ऑपोजिट रहता, यानी साइन कोसीकेंड 45 जो हम देखने वाले हैं वो साइन 45 के ऑपोजिट, यानी ये 1/√2 है तो इसका उल्टा सेम ऐसे ही, तो ये भी √2/1 आ जाता, ठीक है।
अच्छा चलो, तो देखो हम पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए ये पर्टिकुलर एंगल के लिए। बस हमें अगर साइन आ गया तो उससे हम पूरे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो वो कैसा हम टेबल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, देखो अब जैसा हम 45 डिग्रीज़ के लिए करें, अभी हम सोचते चलो 60 डिग्रीज़ के लिए करेंगे। ठीक है सर, 60 क्यों सर, 45 के बाद आप 46 भी तो ले सकते थे। हाँ ले सकते थे, पर जो इसके लिए जो प्रूफ है वो सिंपल है और मेनली आपके सिलेबस में है वो, तो इसीलिए हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो अभी देखो 60 डिग्रीज़ के लिए बस 5 ही रहते, वो भी अभी जल्दी जल्दी पेयर में हो जाते। ठीक है, अभी एक ट्रायंगल हम लेंगे, अभी 60 डिग्री होना, तो देखो हम देंगे, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स 60 डिग्रीज़ हो और सारे साइड्स भी बराबर हो, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो। ठीक है, अच्छा इसमें अभी राइट एंगल तो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का मेन हीरो तो राइट एंगल ही है। ठीक है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, पाइथागोरस लगा रहे हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगा रहे हैं, तो हम सोचते चलो एक काम करेंगे, 60 डिग्रीज़ के लिए इक्विलेटरल लिए, अभी राइट एंगल आना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड एक हाइट ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा बेस से BC से, कुछ नाम दे दो D, चलो ये पॉइंट को। ठीक है, क्यों करें ये, ताकि एक राइट एंगल आ जाना। अरे 2 आ गए, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा क्यों अच्छी बात है देखेंगे। अब ये वाला एंगल डेफिनेटली 60 रहेगा, वैसे ये वाला एंगल भी 60 है और ये पूरा एंगल भी 60 है। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स इक्वल और 60 डिग्री के बराबर रहते हैं। हाँ, तो अब एक 60 डिग्री आ गया, एक 90 है, तो ये वाला एंगल क्या रहता, 90 60 150, पूरा 180 रहना, 180 माइनस 150, हाँ बोलो ये क्या रहता, 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, अच्छा तो हम देखें, अच्छा 60 डिग्रीज़ के लिए होना, जैसा 45 के लिए होना था, तो 45 के लिए हम क्या कर रहे थे, जो भी ट्रायंगल में ऐसा 45 था उसके सारे साइड्स हम फाइंड कर लिए थे, जैसे कि ये A आया, ये A आया, ये A√2 आया, उसके बाद हम बस रेशियोज लगा दिए। सेम अप्रोच हम यहाँ करने वाले हैं। देखो क्या करने वाले हैं, अभी मुझे होना साइन 60 की वैल्यू होना, तो साइन 60 क्या रहता है, यहाँ से ऑपोजिट वो है AD बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है AB, तो अगर मुझे AD और AB की वैल्यू आ गई तो मैं साइन बोल सकता हूँ। वैसे अगर मुझे कॉस होना, टैन होना, यानी अल्टीमेटली मुझे 3 साइड से काम है, AB से, BD से और AD से। ठीक है, इससे मुझे काम है अल्टीमेटली ये वाली साइड और इससे। ठीक है, तो अब उसको मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा। देखो अब उसको कैसा फाइंड करना, जल्दी से देखो, ये 2 ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ABD और दूसरा है ADC, ये भी 90 ये भी 90। 2 राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 हाइपोटेन्यूस सेम है, हाइपोटेन्यूस कैसा सेम है, अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी सारे साइड सेम रहते हैं, यानी ये AB बराबर है AC के, वही बराबर है BC के भी। ठीक है, AB इक्वल टू BC इक्वल्स टू AC, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AB और AC बराबर है। ठीक है, तो अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस सेम है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस सेम है और कौन सी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, देखो चीज़ें समझ में आती है हल्लू हल्लू, अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस सेम है और कौन सा भी एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, जैसे कि यहाँ पे भी AD है, यहाँ पे भी AD है, सेम है, तो एक साइड भी अगर सेम है तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट यानी शेप और साइज एकदम बराबर है। ठीक है, एकदम जुड़वा है। कौन से ट्रायंगल्स, ABD, ये कॉन्ग्रुएंट है ACD के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं BD बराबर है CD के, वैसे ही AB बराबर है AC के और AD बराबर है AD के, हाँ वो तो मालूम AD के बराबर है। ठीक है, तो वैसे अब इससे काम है, इसलिए बस हम यही लिखें, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो लोग के साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग वो सेम रहते हैं, इसलिए हम लिखे BD और CD बराबर है। वैसे ही AB और AC भी बराबर है। ठीक है, और AD और AD तो बराबर है, एंगल्स भी सेम रहते हैं। क्लियर, हाँ चलो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं BD और CD बराबर है। देखो BD और CD बराबर है, तो हम BD को मान लिए A, हम इतना BD को मान लिए A, तो बोलो CD क्या रहता, अरे भाई BD और CD क्या है, सेम है, तो अगर B और D A है तो C और D क्या रहता, अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहता, अगर ये A है तो ये भी A रहता। अच्छा ये A है, हो गया। देखो अभी फर्स्ट ये माइंड में आया, क्यों मैं कॉन्ग्रुएंट बताना है, माइंड में कैसा आया, आप 60 डिग्रीज लिख लिए, उसके बाद तो आपको साइड्स होना था, साइड्स चाहिए, इसलिए आप पहले तो कॉन्ग्रुएंट बताए, ताकि कॉन्ग्रुएंट से डायरेक्टली आप साइड्स बोल सकते हैं और एंगल्स बोल सकते हैं। एंगल्स तो है मेरे पास, पर साइड से काम है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट माइंड में आना। हाँ ठीक है, चलो सब माइंड में नहीं आता सर हमारे। ठीक है, अभी ये A है, ये भी A है, तो ये पूरा B से लेके C तक कितना डिस्टेंस है, 2A। हाँ, तो मेरे को अल्टीमेटली AB होना, BD होना और AD होना।
ये 3 साइड्स तो होना मेरे को, जिससे मैं कौन सा भी रेशियो बोल सकता हूँ। चलो बी डी तो आ गया, हम ए बोल रहे हैं इसको। और अगर बी सी 2a है तो आप बोलो ए भी क्या रहता, अगर बी सी 2a है तो ए भी क्या रहता, 2a रहता, क्योंकि ये दो क्या है, इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, यानी ये साइड अगर 2a है तो ये वाली साइड भी 2a रहती है। हाँ, अभी देखो मेरे को 2 साइड्स की लेंथ आ गई, ए भी आ गया और बी डी आ गया। अभी मैं ए डी फाइंड कर लूँगा। ए डी कैसा फाइंड करूँगा, अभी हम बोले थे एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड होना, आपको 2 साइड दिया तो हम जाएंगे पाइथागोरस के पास। पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, हाँ कर दिए, इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी बी डी का स्क्वायर वो है ए स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी तो नहीं मालूम वही होना, तो ए डी का स्क्वायर, तो यहाँ से ए डी होना, इसको यहाँ भेज दो, 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, तो यहाँ से 3a स्क्वायर, देखो इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर, तो बस ए डी होना तो रूट को इधर डाल दो, रूट ऑफ 3a स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी। तो यहाँ से हमको आया ए डी का वैल्यू, देखो क्या आया, √3, ये ए स्क्वायर और रूट कैंसिल होके बस ए आ जाता, ठीक है। तो ए डी का वैल्यू भी हमको अब आ गया, इसका वैल्यू भी आ गया, वो क्या आया, a√3 आया। क्लियर इतनी बात, √3 इंटू ए बोलो या a इंटू √3 बोलो, एक ही बात है, ठीक है, हो गया। तो अभी आप देखो खत्म, इतना अगर आपको आ गया तो आपका हो गया काम 60 डिग्री के लिए। अब आप देखो साइन 60 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ए डी क्या था, a√3 बाई ए बी। अभी ए बी क्या है, 2a, ए से ए कैंसिल हो गया, आपको √3/2 आ गया, यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, फिक्स वैल्यू आ गई हमको। हाँ, वैसे आप कॉस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, कॉस क्या रहता, चलो ये भी एक देख लो, cos 60, हम पूरे टेबल में देखेंगे अच्छे से, सारे वैल्यूज़ देखेंगे कैसा है, अभी तो बस आप देख लोगे प्रूफ क्या है जल्दी से। cos 60, ठीक है, cos 60 यानी क्या था, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, या 60 के एडजेसेंट। अब पूरा BC नहीं बोलना है, हम ट्राइंगल क्या देख रहे हैं, ABD, ठीक है, या ADB, बस ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं हम, ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल हम देख रहे हैं। तो इसमें आप बोलो एडजेसेंट क्या है, बोलो, इस वाले ट्राइंगल में एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट हो जाता है ये वाली साइड, ठीक है। वैसे ही हाइपोटेन्यूस यानी क्या हो जाएगा, ये वाली साइड, ठीक है। तो देखो a/2a, ए से ए गया, आपको आंसर 1/2 आ गया। क्लियर होगी बात इतनी। हाँ, टैन कॉट वो सब अपन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम सोचे चलो एक और, अभी तक 45 हो गया, 60 हो गया, कुछ और एंगल लेंगे उसको भी करेंगे, ऐसे ही दिमाग लगाएंगे, ट्रायंगल बनेंगे सोचे। फिर हम सोचे एक ऐसा ट्रायंगल मुझे मिल गया, देखो एक ऐसा ट्रायंगल मेरे को मिल गया ADB जिसका नाम है, जिसमें ये एंगल 60 है, ये एंगल तो ऑफकोर्स 90 है, और इससे हमको मालूम हुआ ये एंगल 30 है। हाँ, 60 के लिए हम सब फाइंड करके लिख लिए। तो क्या ये इसके मेरे को साइड्स तो आ गए, ये था a√3, ये था a, ये भी था a, ये था a√3, ये था 2a, ठीक है। तो इसके मेरे को साइड्स भी आ गए। तो एक और एंगल भी तो है, क्यों फिर काम बढ़ाना, कुछ और एंगल लेना, 61 लेके मैं देखना, क्यों ना मैं 30 डिग्रीज लेके कर लूँ। हाँ, तो हम एक ही साथ 60 को और 30 को एक ही साथ पढ़ेंगे। अच्छा, तो अभी तक 45 डिग्रीज तो हम पढ़ लिए थे, हाँ, 60 के लिए हम पढ़े, ऐसा कैसा आया था। अब 30 भी देखो, यही ट्रायंगल में 30 डिग्रीज भी आ गया, क्यों ना उसको भी ले लेंगे अपन। हाँ, तो अब आप देखो साइन 30 क्या होता, इसी से देख लो, यहाँ से देख लो, साइन 30 यानी ऑपोजिट क्या है, BD भाई हाइपोटेन्यूस वो है AB, वो है AB। तो देखो BD की वैल्यू क्या है, A भाई, AB की वैल्यू क्या है, 2A, यानी आपको आ गया 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और देखो वही ट्रायंगल से आ गया, क्योंकि अगर एक एंगल 90 है, एक एंगल 60 है, तो 100% तीसरा एंगल 30 हो जाता। तो यही ट्रायंगल से हम 30 के लिए भी इसी को यूज़ कर सकते हैं और 60 के लिए भी यही ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए हम 30 और 60 एक साथ पढ़ ले रहे हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो अभी तक हम 45 के लिए पढ़े, 30 के लिए पढ़े और 60 के लिए पढ़े। क्लियर। हाँ चलो हो गया। ये बस आपको समझने के लिए था प्रूफ क्या है, ठीक है। मेन आप टेबल को याद रख लो, वो कैसा याद रखना भी अपन देखेंगे, बस उसी से आपको काम है, उसी से अपन प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। ये तो बस आपको समझाने के लिए था कि एक्चुअल में हो रहा क्या, बस हवा में तो बातें नहीं हो रही बल्कि। वैसे अभी देखो हम देखेंगे फॉर 0 डिग्रीज़ के लिए क्या है, जैसा 45 के लिए देखे वैसे 0 के लिए देखेंगे क्या है। तो अब हम एक ट्रायंगल कंसीडर करें, ABC राइट एंगल B पे है और यहाँ पे कुछ एंगल है। अब मेरे को एंगल A को 0 बनाना है। देखो हम इक्वल टू 0 नहीं लिखे, एक्चुअली हम 0 बोलते हैं, पर इन रियल ये 0 डिग्री नहीं रहता, ये अप्रोचिंग या टेंडिंग टू 0 यानी 0.00001 रहता। इसका मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं, पर 0 के बहुत करीब रहता। तो हम देखेंगे 0 ही समझ के उसको क्या है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आप ले लो, कुछ थीटा है। अब इसको अपने को 0 बनाना है।
अभी देखो समझो कॉन्सेप्ट को समझो, एंगल कुछ था, चलो 0 थीटा नहीं, चलो मान लो 30 डिग्री था ये। अब ये जो 30 डिग्री है इसको मेरे को 0 बनाना है, ये जो 30 डिग्री है इसको मेरे को 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले एंगल को कम करेंगे या बढ़ाएंगे? अरे भाई 0 लाना है तो कम करेंगे 30 से। हाँ तो देखो इसको अब अपन कम करेंगे। अब इसको कम कर दिया हम और ये कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिए, देखो कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिए। पहले कुछ यहाँ पे था C और कुछ ऐसा था, अभी C यहाँ पे आ गया। एक्चुअली ये डॉटेड लाइन्स यानी पहले वैसा कुछ केस था, चलो ये भी डॉट में देख लो, कुछ ऐसा था पहले, हाइपोटेन्यूज कुछ ऐसा होता था। अभी हम क्या करें, इसको लाके थोड़ा नीचे कर दिए तो ये डेफिनेटली 30 से कुछ छोटा हो गया। मान लो ये 15 हो गया, 30 से हम कुछ छोटा कर दिए, पर हमको करना क्या है, 0 करना है। चलो इसको फिर और छोटा करेंगे और दम लगा के, ये B है ये A है, इसको अब और छोटा कर दिए हम, तो ये C है ये B है और ये A है। तो अब देखो ये एंगल और छोटा हो गया, ठीक। ऑफकोर्स पहले क्या था, पहले कुछ ऐसा था, यहाँ पे था, अभी हम इसको क्या कर दिए और छोटा कर दिए। तो ऐसे ही जब मैं इसको और छोटा छोटा करते जाऊँगा, देखो भाई क्या कर रहे हैं हम, एंगल को छोटा कर रहे हैं। पहले ये 30 डिग्रीज था, ठीक है, ये देखो पूरा 30 डिग्रीज था, अभी हम इसको छोटा कर दिए, कुछ 15 हो गया। अभी हम बल्कि और दम लगा के इसको और छोटा कर दिए तो ये कुछ और कम हो गया। जब मुझे 0 लाना है तो अल्टीमेटली ये जो एंगल है इसको मैं पूरा 0 कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अभी 90 है, अभी 60 है, अभी 30 है, अभी इन दोनों के बीच में मेरे को 0 लाना है तो इसको इससे मिला दूंगा। हाँ यानी ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये A है, अभी देखो C यहाँ था, फिर नीचे आया, फिर B तो पहले से यहीं है, C पहले यहाँ था, फिर थोड़ा नीचे आया यहाँ पे, फिर और थोड़ा नीचे आया यहाँ पे, और ऐसे ही एंगल कम होते 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 C यहीं पे आ जाता, C भी, और यहीं पे B भी है। अच्छा यानी जो पहले वाला ट्रायंगल एक्चुअली जो ऐसा था, कुछ ऐसा जो कुछ ट्रायंगल था, ये हाइपोटेनियस नीचे गिरते 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 पूरा B पे आ गया। हाँ तो अब देखो ऑपोजिट साइड क्या थी, 30 के लिए BC थी, अभी 15 के लिए ऑपोजिट ये कुछ छोटी हो गई। वैसे ही यहाँ पे मान लो ये कुछ और 7 डिग्री आ गया, तो इसके लिए इतनी हो गई। तो अब ऑपोजिट साइड अगर आप देखें वो छोटी होते जा रही, वो छोटी होती जा रही, और लास्ट में आके ऑपोजिट साइड ही नहीं है। ये डॉटेड का मतलब क्या है, वो तो पहले था ऐसा, अभी देखो ऑपोजिट कुछ है ही नहीं। यानी इससे हम देखें ऑपोजिट टू 0 डिग्रीज, यानी वो वाली साइड जो 0 डिग्री के ऑपोजिट है वो 0 हो जा रही लेंथ में, यानी वो रह रही नहीं, वो पूरी ख़त्म हो जा रही। ये वाली BC देखो यहाँ पे BC है ही नहीं, गायब हो गई। अच्छा तो यहाँ से आप बोलो मुझे साइन 0 क्या रहता, साइन यानी ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। अरे भाई ऑपोजिट ही 0 हो गया, 0 बाई हाइपोटेन्यूस कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 0 बाई समथिंग 0 ही आ जाता, हम इसको देखेंगे भी नहीं। 0 बाई समथिंग हो गया तो वो 0 हो गया, यानी साइन 0 की वैल्यू मालूम हो गई। वैसे आप कॉस 0 बोलो, अभी कॉस यानी क्या था, ऐश्वर्या है, एडजेसेंट टू 0 डिग्रीज बाय हाइपोटेन्यूस। तो इधर देखो जब ये 30 था तो इसके हाइपोटेन्यूस AB था, अभी जब 15 है तो हाइपोटेन्यूस भी AB था, और कम हुआ 7 हुआ तो भी एडजेसेंट AB है। जब ये 0 हो गया यानी हाइपोटेन्यूस आके पूरा एडजेसेंट से जब मिल गया, जब भी एडजेसेंट तो AB है, हाँ एडजेसेंट तो AB है नीचे वाला बाई। अभी आप बोलो हाइपोटेन्यूस क्या होता, देखो अभी आप बोलो कि हाइपोटेन्यूस क्या होता, अरे भाई हाइपोटेन्यूस तो AC था, AC क्या हुआ, नीचे हुआ नीचे हुआ नीचे हुआ नीचे हुआ, और वो सीधा आके AB के ऊपर ही बैठ गया। ये था AB और AC भी कुछ ऐसे ही आके उसके ऊपर बैठ गया एग्जैक्टली। तो AB और AC बराबर है, ये था AC नीचे होते 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 सीधा AB के ऊपर बैठ गया, ठीक है, तो AB के ऊपर बैठ गया AC, यानी AC और AB बराबर, यानी हम बोल रहे हैं हाइपोटेन्यूस वो आके बेस पे बैठ गया। तो हाइपोटेन्यूस जो AC था वही हम लिख सकते AB, समझे बात। हाँ तो ये सेम है, AB बाई AB कैंसिल कर दो, आंसर 1 आ गया। अभी आप ऐसे ही tan फाइंड कर सकते हैं, tan यानी साइन बाई कॉस, यानी साइन क्या है 0 बाई 1, 0 बाई समथिंग 0 ही रहता, तो tan 0 भी 0 है, ठीक है। अच्छा वैसे ही कॉट सीकेंड कोसीकेंड वो हम टेबल में देखेंगे। अरे भाई कॉट यानी इसका उल्टा कर दो, सीकेंड यानी इसका उल्टा लिख दो, यानी 1/1 का उल्टा 1/1 ही रहता, और कोसीकेंड यानी साइन का उल्टा लिख दो, ठीक है। चलो अब जैसा 0 डिग्री के लिए हम पढ़े, क्या था 0 डिग्री के लिए जो एंगल था, देखा ये देखो, ये जो एंगल था ये कम हो रहा कम हो रहा कम हो रहा, और ये जो हाइपोटेन्यूस ये प्लेन नहीं है, ठीक है, ये जो हाइपोटेन्यूस है वो कम होते होते सीधा आके बेस पे ही लग जा रहा, ठीक है, इसलिए हाइपोटेन्यूस इक्वल टू ये बेस बोल रहे अपन, ठीक है। चलो तब ऐसे ही अभी तक हम 45 पढ़े, 30, 60 पढ़े और 0 पढ़े, और एक लास्ट वाला है ये पढ़ लो, उसके बाद खत्म, टेबल पे जंप करेंगे, टेबल पढ़े बाद प्रॉब्लम्स कर देंगे। तो ये लास्ट वाला है, हम देखेंगे 90 डिग्रीज के लिए क्या है। अब ये 90 भी क्यों लिए, अब आप देखो एक ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल लेते अपन।
और अगर हम बोल रहे इसके पहले जो हम पढ़े थे एक एंगल को, मान लो इसको अपन 0 डिग्री कर दे रहे, अभी ये नहीं है 0, मान लो इसको 0 कर दे रहे, ठीक है। तो ये 0 है, ये 90 है, 0 + 90 90, तो ये वाली साइड क्या हो जाती है 180 - 90, अरे भाई पूरा एंगल्स 180 रहना, तो ये वाली साइड भी 90 हो जाती है। तो जैसा 30 60 में हम करे थे, हमारी इंटेंशन तो 60 के लिए थी, पर साथ में 30 भी आ गया तो हम उसको भी ले लिए। वैसे यहाँ पे हम 0 के लिए कर रहे थे पर साथ में 90 भी आ गया, तो हम सोचे क्यों फिर एक और ट्रायंगल लेना, फिर उसके साइड्स फाइंड करना, फिर उस पर रेशियोज लगाना, क्यों ना यही ट्रायंगल पे अपन 90 के लिए भी कर देंगे सेम, ठीक है, उससे आया 90 भी। अच्छा, तो इससे हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 60 और 30 साथ में आ गए, 0 और 90 साथ में आ गए, और 45 ऑब्वियसली एक 45 है तो दूसरा भी 45 है, दो भी बार सेम है इसलिए एक ही बार लिख दे रहे। तो ये है वो स्पेसिफिक एंगल्स जिसको अपन पढ़ रहे हैं, ये याद आसानी से हो जाना इसलिए हम आपको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल्स क्या है, हम पहले 0 लिए तो अरे वही ट्रायंगल में 90 भी आ गया तो 0 90 हो गया, एक 60 लिए तो 30 भी उसमें आ गया, राइट एंगल है बोलकर तो 60 30 भी पढ़ रहे हैं, और एक 45 लिए तो दूसरा भी 45 आ गया, तो इसलिए 45 डिग्रीज भी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स है जो हम पढ़ने वाले हैं, चलो जिसमें से 4 हो गए, और 90 के लिए देखो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये कुछ एंगल है थीटा, मान लो फिर से 30 मान लो, चलो हमें 30 अच्छा दिखता है एंगल देखो 30 डिग्री है। अभी मेरे को ये एंगल को इंक्रीज़ करना है, 30 से लेके जाके 90 करना है, तो मैं एंगल को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब ये बढ़ता कैसे आप देखो, एक्चुअली कुछ यहाँ पे था ए, अभी ए को हम खरीद देखो ये एंगल कुछ बढ़ गया। अरे भाई नॉर्मली अगर आप एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप दूर से देख रहे हैं, आपके दोस्त को आपको बुलाना है, दूर से अगर आप बुला रहे हैं तो आप बस आपकी बालकनी से उसकी बालकनी में बात कर रहे हैं तो बस आप डायरेक्टली बात करेंगे, ठीक है। वही आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़कर अगर आपके दोस्त ऊपर रहता 4th फ्लोर पे, अगर आपको उसको बुलाना है तो आप ऐसा देख कर बुलाएंगे। वही अगर आप और करीब चले गए आपके फ्रेंड के तो आपको और ऊपर देखना पड़ेगा, ये जो एंगल है वो इंक्रीज़ हो रहा। और आप पूरा अगर सामने जाके बिल्डिंग के गेट पे लग गए और आपको ऊपर देखना है तो आप पूरा यूँ देखेंगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली 90 हो जाएगा। तो ये एंगल ऐसा इंक्रीज़ हो रहा है, जैसा ये ए जो है, ठीक है, ए जैसा आगे हट रहा और ऊपर देख रहा, तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो इंक्रीज़ हो रहा। पहले ए यहाँ था, सी को देख रहा था, ठीक है, सी फ्रेंड है उसका, तो जब सी को देख रहा था तो कुछ 30 डिग्री था, अभी ए चलते चलते कुछ यहाँ पे आया और यहाँ से देख रहा तो उसको और ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है, गर्दन दर्द हो जाती, तो यहाँ पे कुछ एंगल इंक्रीज़ हो जाता, वही ट्रायंगल है। वैसे और अगर ये आगे गया तो ये कुछ और एंगल बढ़ जाता। तो ऐसे ही ए चलते चलते पूरा मान लो बी को लग गया और उसको सी देखना है तो उस पॉइंट पे तो पूरा 90 डिग्रीज ऊपर देखेगा। हाँ, तब देखो ऐसा कुछ बी सी तो ऐसे ही है, ए यहाँ था चलते 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 अभी ए यहाँ था चलते चलते यहाँ पे ए भी आ गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, तो ए यहाँ पे था चलते चलते यहाँ पे आ गया, तो अभी जो एंगल रहता वो एंगल रहता 90 डिग्रीज। पहले था कुछ एंगल था 30 मान लो, उसके बाद और आगे गया तो और ऊपर देखना पड़ता, और आगे गया तो और ऊपर देखना पड़ता, सी को देखना है, ठीक है, तो जैसा ए आगे बढ़ रहा है उसको ऊपर देखना है, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते पूरा ए जो है वो बी के पास चले जाता, यानी ए 90 डिग्री हो जाता। क्लियर हो गई बात। हाँ, तो अभी ये वाले ट्रायंगल के लिए अपन देखेंगे क्या रहता, साइन 90 डिग्री। देखो साइन यानी क्या था, ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन यानी क्या था, ऑपोजिट टू थीटा। अगर ये वाला एंगल जिसको हम 90 करें उसका ऑपोजिट क्या है, BC है। अच्छा, BC हम लिख लिए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। अभी आप बोलो हाइपोटेन्यूस क्या है, बोलो बोलो। देखो ये था, अभी आगे हटते गया और ये हटते हटते पूरा क्या हो गया, ये AC जो था वो अभी इधर हटा, ऐसा हटा, हटते हटते पूरा आके BC पे लग गया। जैसा 0 डिग्रीज पे नीचे आते आते AB पे बैठ गया था, वैसे अभी ये AC जो है वो हटते हटते पूरा BC पे ही बैठ गया। देखो हटते हटते पूरा BC पे ही आ गया। अभी BC और AC सेम है, हाँ, तो हाइपोटेन्यूस AC है जो कि BC के बराबर है, तो इसको अपन लिखेंगे BC/BC जो कि हो गया 1, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 थी। अच्छा, वैसे ही कॉस भी अगर आपको फाइंड करना है आप देख सकते हैं, कॉस 90 की वैल्यू वो कैसा करेंगे, 90 के एडजेसेंट क्या है, 90 डिग्रीज क्या है, ये जो था वो हटते हटते यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो उसके एडजेसेंट क्या कुछ बचा, अभी नीचे कुछ है, अरे भाई ए यहाँ पे था, ये चलते 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 यहाँ पे आ गया, तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है जो ये कवर करा ये तो ख़त्म हो गया, ये तो पीछे छूट गया, ठीक है। तो जब मैं एंड पे आके देखूंगा तो सामने तो कुछ है ही नहीं, एडजेसेंट तो कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं एडजेसेंट तो हाइपोटेन्यूस कुछ भी लिख लो, 0/समथिंग 0 आ जाता, इसलिए कॉस 90 की वैल्यू 0 है, ठीक है। वैसे ही टैन यानी 1/0 वो नॉट डिफाइंड हो जाता, अपन देखेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गई इतनी बात। हाँ, तब जल्दी से अपन टेबल देखेंगे। कैमरा तो चल रहा ना, हाँ,
देखो अभी जल्दी से अपन टेबल देखेंगे, टेबल के बाद अपन नेक्स्ट वाले वीडियोस में प्रॉब्लम्स भी करेंगे और नेक्स्ट जो हम बोले थे कुछ प्रॉब्लम्स पहले वाले के हैं वो भी अपन कंबाइंडली करेंगे, अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो जल्दी से टेबल देखो। अब आप कुछ ऐसा ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो ये एंगल को मान लो मैं एंगल ए बोल रहा हूँ, तो इसके ऑपोजिट एंगल ए के ऑपोजिट बी सी है और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ए सी ही रहता। तो अब टेबल देखो आप जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे साइन के लिए, ठीक है। साइन के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके लिए अपन देखेंगे कि 0 डिग्रीज क्या रहता, और क्या पढ़े थे अपन 45 पढ़े थे, उसके 30 भी पढ़े थे। 45 डिग्रीज क्या रहता, 60 डिग्री क्या रहता और 90 डिग्री क्या रहता, हम देखेंगे, ठीक है। चलो क्लियर। देखो अब ये वैल्यूज़ क्या रहते हैं अपन एक टेबल में देख लेंगे, जिससे आपको पूरे वैल्यूज़ भी हम याद भी करा देंगे पूरे। बस एक टेबल पढ़ के चल जाओ, जिससे आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के से वैल्यूज़ पूछा तो आप उसको सॉल्व करके आ सकते हैं। देखो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल ए के लिए अपन देख रहे हैं, जैसे कि साइन ए हम देख रहे हैं। ये क्यों लिखना हम बोले थे, यानी ऑपोजिट जब आप बोल रहे हैं किसके ऑपोजिट, इसलिए हम लिख रहे हैं ए। यानी एक ट्रायंगल में ऐसा कुछ ट्रायंगल आप ले लिए ए बी सी, तो जब हम साइन ए बोल रहे हैं यानी साइन यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट यानी ऑपोजिट टू ए यानी बी सी। अच्छा, इसलिए हम ए लिख रहे हैं। वैसे साइन कॉस टैन कॉट सीकेंड कोसीकेंड, ठीक है। ये 6 अपन पढ़ने वाले हैं, बस ये 6 को आप समझ जाओ, एक 5-10 मिनट आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, आपको भी मज़ा आ जाता, टेबल भी याद हो जाता, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। चलो देखो अब ये बस आप साइन को याद रख लो, साइन के वैल्यूज़ अगर आप याद रख लिए तो उससे आप पूरे रिमेनिंग ये 5 रेशियोज़ लिख सकते हैं। अब साइन को भी कैसा याद रखना, उसके लिए भी ये तो हर टीचर हर बुक में रहता, वो हम बोलेंगे आपको, उससे आप याद रख लो। देखो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4। साइन को कैसा याद रखना, हम क्यों साइन का ये साइन की जो रो है हम वो क्यों याद रख रहे हैं, हम वो इसीलिए याद रख रहे हैं बस साइन से हम ये पूरे लिख सकते हैं। वो कैसा लिख सकते हैं वो भी अपन समझेंगे। तो जल्दी से देखो हम इसको कैसा लिखना साइन को, यानी हम 0 से लेकर 0 1 2 3 4 लिख दे रहे, लास्ट में आया 4 तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। ये क्या लॉजिक है सर, ये बस याद रखने के लिए है, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर दो और सब पे रूट चढ़ा दो, ठीक है, सबको रूट दे दो। अब ये जो वैल्यूज़ आपको आते हैं वो पूरे साइन के वैल्यूज़ रहते हैं। हम क्या करें, साइन का जो रो था उसमें 0 1 2 3 4 लिख दिए, लास्ट में 4 आया तो सबको 4 से डिवाइड कर दिए, फिर सब पे रूट चढ़ा दिए। हाँ अब ये वैल्यूज़ देखो 0 बाई समथिंग 0 रहता, 0 बाई समथिंग 0 रहता, रूट ऑफ 0 0 ही रहता। अच्छा तो इधर अपन लिख देंगे 0। हाँ हमारे को भी साइन 0 0 आया था। अच्छा अभी ये रूट ऑफ 1/4 है तो रूट को इंडिविजुअली दे सकते हैं आप, रूट 1/√4 कर सकते हैं इसको। रूट ऑफ 1/4 को आप ऐसा लिख सकते हैं, तो रूट 1 यानी 1 ही रहता, 1 का रूट 1 ही है, 4 का रूट 2 है। अच्छा तो रूट 1/4 की वैल्यू है 1/2। हाँ हमारे को भी साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई थी, वीडियो बैक करके देख लो 1/2। अभी वैसे इसको देखो आप, ये 2 1 जा 2 2 जा हो जाता, तो रूट ऑफ 1/2 हम लिख सकते हैं रूट 1/√2। रूट 1 यानी 1 ही रहता, रूट 2 यानी रूट 2 ऐसे लिख रहे, उसको और 1.414 नहीं लिख रहे। अच्छा तो इधर वैल्यू है 1/√2। देखो वो प्रूफ जो था वो आपको समझाने के लिए था, पर अब उसके बाद वो प्रूफ से बस याद मत रखो, बस आप ये याद रख लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसा लिख रहे हैं वो आप याद रख लो, ठीक है। अच्छा तो इसको हम कैसा कर सकते हैं, रूट 3/4, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा जैसे 2/4 में हो रहा था, तो इसको सेपरेट करो, रूट 3/√4। रूट 3 तो ऐसे ही लिखेंगे, पर रूट 4 की वैल्यू मालूम वो है 2। अच्छा तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, वो लिखेंगे वो है रूट 3/2। क्लियर। हाँ 4/4 क्या होता, ये तो 1 होता, और रूट 1 1 ही होता, तो इधर हम लिख सकते हैं 1। यहाँ पे आपको साइन के पूरे वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। क्लियर हो गया कैसा लिखे अपन, सबसे पहले हम लिखे 0 1 2 3 4 अपन लिखे। देखो जल्दी से एक बार फिर से कैसा लिखे अपन, हम लिखे 0 1 2 3 4 लिखे, लास्ट में 4 है तो सबको 4 से डिवाइड कर दिए। हाँ सबको 4 से डिवाइड कर देने के बाद रूट चढ़ा दिए सब पे, रूट रूट टुटुट, ठीक है। अभी आप देखो 0 बाई समथिंग 0 ही होता, तो रूट ऑफ 0 0 होता, इसलिए 0 लिख दिए। ये 1/√4 की वैल्यू 2 होती तो 1/2 आ गया, ये 2 1/2 हो गया, ये भी क्या हो गया 1/√2 हो गया, फिर ये 1/√2। अरे भाई रूट ऑफ 1/2 था, यानी रूट 1/√2 यानी 1/√2। अच्छा वैसे ये क्या हो गया, रूट 4 हम 2 लिख सकते हैं, ऊपर का रूट ऐसे ही दे दो, तो ऊपर वाले को रूट ऐसे ही दे दिए रूट 3, और रूट 4 की जगह 2 आ गया, और यहाँ पे 4/4 1 हो गया, रूट 1 1 ही होता है इसलिए 1 लिख दिए। हाँ
इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा टेबल आ जाता, बस थोड़े पॉइंट्स याद रख लो। इसे आप रिमेनिंग 5 कॉस टैन सीकेंड कोसीकेंड कॉट ये पूरे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप पॉइंट्स को अच्छे से सुनो, ये एक 5 मिनट आप अच्छे से अटेंशन पे करो और पूरा टेबल आपको याद हो जाता, ठीक है। देखो अभी ये कॉस का मतलब क्या है, कॉस का फुल फॉर्म क्या था, जैसे कि हम साइन तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक्चुअली ये था साइन ए, कुछ ऐसा नाम था इसका। वैसे ही कॉस का नाम क्या है, कोसाइन है। हाँ तो इसमें क्या डिफरेंस है, अरे भाई साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है, बस डिफरेंस है को हम बोल रहे हैं। और ये को का मतलब क्या है, को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि साइन ऑफ सम थीटा, कुछ भी एंगल, वो क्या रहता, या फिर कॉस ऑफ थीटा। देखो कॉस ऑफ थीटा क्या रहता, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा रहता। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम पढ़े थे, वो एंगल्स जिसका सम करने पे 90 आना। अरे यहाँ पे आप एंगल्स तो देखो, एक 0 है तो एक 90 है, एक 30 है तो एक 60 है, 30 + 60 90, 0 + 90 90, 45 एक बार लिए ताकि 45 + 45 वो भी 90 होता। हाँ तो ऐसे ही एंगल्स भी देखो हम ऐसे ही लिए। अभी आप देखो जो कॉस की थीटा है वो किसके बराबर रहता है, साइन का 90 माइनस थीटा, यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री। देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ही कॉस है। हो क्या बोले हम आपको, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप साइन को कॉम्प्लीमेंट करें तो आपको कॉस आता। अच्छा तो इससे समझ ये आया, जैसा हम लिखे थे, क्या लिखे थे हम, कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। देखो ये बेसिक है, इसको समझ जाओ, पूरा लिख सकते हैं आप। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, इसलिए सी ओ लिखे, कॉम्प्लीमेंट्री सी ओ। अच्छा तो अगर हम आपको पूछे कि साइन 0 क्या है बोलो, तो थीटा की जगह पे 0 लगा दो। कॉस 0 इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 0, 90 माइनस 0 90 होता, तो ये साइन 90 होता। तो साइन 90 जो भी है वही कॉस 0 है। अच्छा तो साइन 90 क्या है, साइन 90 क्या है, 1 है, वही कॉस 0 हो जाता। समझ ये बात। अच्छा चलो हम क्या बोले थे, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है। अभी आप देखो 0 के लिए कर लिए, नेक्स्ट क्या है 30, तो थीटा की जगह 30 लगाओ। कॉस 30 डिग्रीज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 60 होता, यानी साइन 60। तो अभी जो साइन की 60 है, साइन जो 60 पे है √3/2, √3/2 वही कॉस 30 पे रहता। अरे भाई बस पेड़ याद रख लो, 30 60 45 45 0 90, 0 90 एक हो गया, 30 60 दूसरा हो गया, 45 45 तीसरा हो गया, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। बस यही है क्या, 1 और 89 भी कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा पर वो हमारे को एंगल्स में नहीं है, इसलिए अपन नहीं देख रहे। क्लियर हो गई बात। हाँ तो इसकी वैल्यू √3/2 आ गई। अब अगर हम आपको 45 पूछे इसी तरह 45, तो ये क्या रहता, साइन ऑफ 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 क्या होता, 45 होता, 45 नहीं 45, ठीक है। अब साइन 45 की वैल्यू हम देखें 1/√2 थी, 1/√2 थी, वही कॉस 45 की वैल्यू भी हमारे आ गई 1/√2। क्लियर हो गई बात। हाँ वैसे ही हम बोले कॉस थीटा क्या रहता, साइन का कॉम्प्लीमेंट। इसका और आसानी से भी हम बोलेंगे, पर ये भी समझो ताकि आपको मीनिंग तो मालूम हो कि कॉस क्यों बोल रहे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। अच्छा देखो तो अभी ये 45 हो गया, अभी 60 पे देखो मेरे को होना कॉस 60, तो हम करेंगे साइन ऑफ 90 माइनस 60, तो ये हो गया साइन 90 माइनस 60, साइन 30, साइन 30 है 1/2। सिमिलरली अब मेरे को होना 90 डिग्री, तो 90 माइनस 90 यानी 0, साइन 0 क्या है, वही कॉस 90 रहता। हाँ ये बात समझ में आ गई। हाँ अभी याद कैसा रखना, देखो एवरी टाइम तो आप ऐसा करके नहीं लिखना पड़ता आपको, सिंपली याद रख लो। पहले साइन कैसा लिखना समझ में आ गया, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करो, रूट डाल दो और आपको साइन के वैल्यूज़ आ जाते हैं। अभी कॉस अगर आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री तो उल्टा लिख दो। देखो आप लेफ्ट टू राइट गए थे, अभी कॉस में आप राइट टू लेफ्ट आ जाओ, यानी पहले 1 लिखो, फिर √3/2 लिखो, फिर 1/√2 लिखो, फिर 1/2 लिखो, फिर 0 लिखो, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछ लूँ कि cos 30 क्या है बोलो, तो आप साइन 60 सोच लो। हाँ साइन 60 क्या था, √3/2 था, तो वही cos 30 भी हो जाता। क्लियर। अच्छा देखो अभी प्रैक्टिस से जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको आ जाता, ठीक है। नहीं भी आया तो आप बस टेबल बनाना सीख जाओ, जल्दी से एग्जाम में टेबल बना दो और इससे अपने को वैल्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। पर हाई प्रायोरिटी दो आपकी, बिना टेबल के भी आप बोल सके चलो, और नहीं भी बोल सके तो नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस से हो जाता। देखो अभी tan यानी क्या था, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। तो देखो 0 देखो tan याद कैसा रखना, जैसे हम आपको बोले tan है, tan ऑफ a मान लो, वो है साइन a बाई कॉस है, हम आपको बोले ये एग्जाम में हम याद कैसा रखें। देखो आप ऐसा याद रख लो, जो t की जो लाइन है इसको आप याद रख लो, ये लाइक डिवीजन है ये, ठीक है।
अच्छा, तो tan का जो t है यानी हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, साइन और कॉस को डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब याद हो जाता। तो अब देखो साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, 0/1, 0/समथिंग 0 ही होता, यानी tan 0 है। वैसे ही अभी tan 30 होना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 गया तो 1/√3 आ गया। ठीक है, ये है 1/√3। सिमिलरली यहाँ पे भी √2 कैंसिल, 1/1 1 आ जाता, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, √3 आ जाता। 1/0 क्या रहता, 0, 0/1, 0/समथिंग, ऊपर 0 है उसके नीचे कुछ भी है तो वो वो 0 रहता। पर अगर 1/0 है, अगर 0 नीचे आ गया तो 0 बर्दाश्त नहीं करता, 0 बोलता हम तो किंग है, हमारे को आप नीचे डाल दिए जाओ, नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती। तो 1/0 अगर आया, 0 अगर नीचे आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाता। ठीक है, बस आप इतना याद रख लो। सर बस बोल के आप कितना याद करा दिया, पूरा बस याद करा दिया। देखो सबसे पहले साइन याद रख लो, कॉस तो हलवा एकदम साइन लिख दिए बाद कॉस इसका उल्टा लिख दो, साइन ऐसा लिखे बाद कॉस ऐसा लिख दो। ठीक है, यानी यहाँ से देख के ये लिख दो, ऐसा लिख दो, कॉस भी हो गया। टैन क्या है, साइन बाई कॉस कर दो। तो अगर आपको साइन लिखने आ गया तो बस आपको ये 3 लिखना आ जाता, और ये 3 अगर आपको लिखने आ गए तो बाकी 3 तो हंस रहे बस, और आसान है। क्या है अभी देखो, ये भी क्या है, कॉट का मतलब क्या है, कॉट का मतलब क्या है, को टैंजेंट यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ टैन, यानी हम टैन ऑफ 90 माइनस ए करेंगे। अगर ए लिए टीटा लेते तो टीटा लिखता था, यानी टैन और कोटैन। कोटैन आया कैसा, टैन को कॉम्प्लीमेंट करने से कोटैन आया, टैन को कॉम्प्लीमेंट करने से कोटैन आया, जिसको कॉट बोलते हैं। तो टैन को कॉम्प्लीमेंट करने से कॉट आया। अच्छा ठीक है, तो इसलिए हम टैन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सिंपली क्या करेंगे अपन, जैसा साइन और कॉस में करे थे उल्टा लिखे थे, वैसे ही टैन और कॉट में करो। यहाँ का जो 90 है वो 0 पे लिखो, जो 60 है वो 30 पे लिखो। अब देखो उल्टा लिखो, पहले है नॉट डिफाइंड, फिर है √3, फिर 1 2 3 1, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे है 1/√3 और 0। ठीक है, अच्छा ऐसे ही सीकेंड देखो आप क्या था, कॉस का उल्टा, नीचे से सेकेंड, ऊपर से सेकेंड का उल्टा, यानी ये 1 है, 1 यानी 1/1 है, तो इसका उल्टा आप करो। अरे चलो भाई ऐसा 1 है, बस इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, यानी 1 ही होता है ये भी। ठीक है, अच्छा तो ये 1 हो गया। वैसे अभी √3/2 का उल्टा बोला, 2/√3 रेसिप्रोकल, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करो, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0/1 है ये, और 1/0, 0 को नीचे ला लिए, 0 को गुस्सा आ गया, यानी हो गया नॉट डिफाइंड। अभी आप जल्दी से बोलो को सीकेंड क्या रहता, को कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका उल्टा लिख देंगे जल्दी से, यानी पहले नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1, और इससे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कंप्लीट हो गया। और ये टेबल को अपना दोस्त बना के जाओ। ठीक है, ये टेबल को अपना दोस्त बना के जाओ। अब ये पूरे वैल्यूज़ याद रखना पड़ता नहीं, बस आप साइन याद रख लो, साइन का उल्टा यानी राइट टू लेफ्ट लिखेंगे अगर आप इसमें तो आपको कॉस आ जाता, इन दोनों को डिवाइड करें तो टैन आ जाता। बस ये 3 अगर आपको याद हो गए तो बस इसका ही उल्टा यहाँ पे है, टैन का उल्टा कॉट है, कॉस का उल्टा सीकेंट है, साइन का उल्टा कोसीकेंट है। ठीक है, ये वैल्यूज़ को अपन याद रख ले सकते हैं। फिर प्रैक्टिस से हल्लो हल्लो आप डायरेक्टली भी वैल्यूज़ बोल सकते हैं, जैसे कि tan 30 अगर आपको पूछ लिए 1/√3, tan 60 √3, ये वैल्यूज़ आपको हल्लो हल्लो प्रैक्टिस के थ्रू याद होते हैं। ठीक है, अभी ये इतना टेबल लेके वैल्यूज़ देख के डरना नहीं, बस याद रख लो साइन कैसा याद करे थे, 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड करना, रूट डालना, तो ये वैल्यूज़ आ जाते हैं। एग्जाम में जाते हैं कि सबसे पहले अपन ये लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम आए तो ये लिख लेंगे, उसके बाद कॉस यानी यहाँ से उल्टा लिख दो ऐसा, यानी 1 √3/2, ये 1/√2 1/2 इसको ऐसा लिख दो। फिर इन दोनों को डिवाइड जो करने पे जो आता वो टैन हो जाता। उसके बाद कॉट कैसा लिखेंगे, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा और इसका उल्टा और इसका उल्टा, ये हो गया कॉट। या फिर आप ऐसा भी देख लो, एक ही बात है, अरे भाई टैन और कॉट रेसिप्रोकल है, या तो आप इसको उल्टा कर दो या फिर आप ऐसा लिख दो। ठीक है, वैसे ही सीकेंड को भी आप क्या कर सकते हैं, कॉस का उल्टा लिख दो, आपको सीकेंट आ जाता। अब आपको कोसीकेंट लिखना है, या तो आप साइन को देख लो, क्योंकि कोसीकेंट और साइन भी क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा और इसका उल्टा और इसका उल्टा, रेसिप्रोकल। या फिर सिंपली यहाँ से देख के ऐसा लिख दो, एक ही आंसर आता, एक ही चीज़ आती। ठीक है, तो हम आपको बोलते हैं इंस्टेड ऑफ ये रेसिप्रोकल करने के आप ऐसा उल्टा लिखना सीख जाओ, ताकि लिखने में आसान हो जाता। क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करते कभी साइन देखने का, कोसाइन के लिए साइन देखने का हम कॉस देख लेते, तो बेटर है साइन हम ऐसा लिख रहे हैं, फिर कॉस ए जो लिख रहे हैं हम साइन को उल्टा लिख रहे हैं, फिर टैन तो मालूम साइन बाई कॉस, तो कॉट क्या, टैन का उल्टा लिख रहे हैं। सीकेंट कैसा लिख रहे हैं, कॉस का उल्टा, सीकेंट हम लिख रहे हैं कॉस का उल्टा, यानी उल्टा यानी रेसिप्रोकल। यहाँ पे 1/1 है तो इसका उल्टा कर दिया अपन, √3/2 है यानी 2/√3 कर दिए। ठीक है, वैसे हम सीकेंट लिख लिए। अब कोसीकेंट लिखना है, फिर इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो या उल्टा लिख लो, n नॉट डिफाइंड था, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया, 2 है यहाँ पे 2 आ गया, और ऐसा लिख लो। ठीक है, तो इससे आपको टेबल भी याद हो जाता है, रिलेशंस भी आपको समझ में आ जाते हैं।
होपफुली आपको टेबल अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड और प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक पे पूरी आपकी ग्रिप आ जाती है। ठीक है।